तो 100 में से अगर सही चलाने वाला होगा जी जी तो लोन लेने में फायदा भी है जी और जी लोन लेने में घाटा भी है। जी जी जो तरीके से चला जाएगा तो वो निकल जाएगा, जी जी जो नहीं चला पाएगा वो उसकी डेली तो बिकेगी बिकेगी, साथ में मकान भी बिक जी जी। जाएगा। अच्छा अंकल जी, एक चीज़ ये बताइए, आप मैक्सिमम डेयरी के लिए लोन कितने तक का लोन ले लिया होगा? आप अपने हिसाब से बताइए कि किसने आपने देखा होगा, जैसे फील्ड में हाँ, दोस्त भी लोगों रहते का हैं। तो आजकल करोड़ रुपये लेना मामूली बात होगी, क्योंकि पैसे की कोई अहमियत नहीं रह गई है। अच्छा जी आज 500 नोट लेके चलो, दो दो कदम जाओ सब्जी की दुकान में 500 नोट खत्म हो जाता है। जी। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी विजिट एक और नए डेयरी फार्म पर है, जहाँ पे एक दादाजी जो हैं पूरा फार्म मेंटेन करते हैं। काफ़ी पुराना डेयरी फार्म है और सर को काफ़ी पुराना तजुर्बा है। तो सर से उनका नाम और परिचय पूछते हुए कुछ जानकारी लेंगे हम। तो नमस्ते अंकल जी। नमस्कार नमस्कार। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? जगदीश लाल सिडाना। जगदीश लाल सेठाना जी। सिडाना। सेठाना जी। तो अंकल जी कितने साल से डेयरी फार्म को रन कर रहे हैं, चला रहे हैं आप, उसके बारे में बताइए। कम से कम 50 साल से इसी जगह में है जब से अभी तक? इधर भी रहे, पहले शहर में भी थे। जी जी। मतलब लंबा तजुर्बा है, हम कहने का मतलब है। तो अंकल जी अपनी जर्नी बताइए, कैसे आपकी शुरुआत हुई और आज इस उम्र में आके मतलब अभी तक इस फार्म को मेंटेन करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कहाँ से हैं आप? ये हमारे पुरखों का देन है। जी जी। वो पुरखे से चली आ रही है डेयरी काम। डेयरी का काम मतलब पुश्तैनी काम है। जी। तो आपने भी फिर किसी को सौंपा या अभी तक आप ही चलाते? हम ही मतलब पहले पिताजी लोग चलाते थे, जी जी फिर आज फिर हम चला रहे हैं। जी जी। बच्चे हमारे दूध बांटते हैं। नहीं करना चाह रहे मतलब हाँ, बच्चे? मतलब उससे दूध बांट रहे हैं, सेल करते हैं। अच्छा, दूध का काम कर रहे हैं मतलब वो। जी जी हाँ, यहाँ जी जी। अंकल जी, अगर कोई नया युवा डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है, कोई नया युवा आपके हिसाब से, तो उसको किस दर के जानवर उसको दूध के रखने चाहिए और कम से कम कितने जानवर से स्टार्ट करनी चाहिए, अगर उसकी पूंजी अच्छी है उसके पास? तो उसकी पूंजी अच्छी है तो कम से कम 50 जानवर से चालू कर ले। 50 जानवर से हाँ। एक बार में? और क्या? अच्छा जी। जब पूंजी अच्छी है तो 50 जानवर तो बोलना ही पड़ेगा। जी जी 10 जानवर बोलने से क्या मतलब है। जी जी और 50 जानवर के 12 लीटर की एवरेज जानवर रखेगा। जी जी। और उसके बाद जस्ट 6 महीने बाद फिर उसको 10-20-30 जानवर डालने पड़ेंगे। अच्छा जी। तो वो इस जानवर को मेंटेन करेगा। मेंटेन कर लेगा अगर 50 जानवर किसी ने स्टार्ट कर दिया हाँ, तो? तो 20 एक जानवर आपको 6 महीने बाद डालना ही पड़ेगा। जी जी। तो उससे वो ठीक ठाक कमाई कर लेगा, नहीं कर हाँ, पाएगा? कल कमाई तो है, लेकिन जी। कर्मचारी नहीं होगा तो भैंसे पालने से मतलब जी क्या जी। है। एक प्रश्न यही आता है कमाई का, हाँ, कमाई डेयरी तो फार्म पे कमाई दूध में अगर डेयरी में एवरेज है तो कमाई है। जी जी और क्या है, डेयरी वाले लोन ले लेते हैं, जी जी करोड़ करोड़ रुपए ले लिए। अब बोले कि अब डेयरी से निकाल के देना है, करोड़ रुपए लोन तो ले लिया। जी जी और उन्हें ले लिया कौन सी परचूरन कार जी जी है। अब परचूरन कार तो दूध देगी नहीं जी जी सर। है। अच्छा जी। तो इसका नाम क्या था, अब लोन चुकाते चुकाते पता चला वो भैंसी बिक जाती। जी जी। कई डेयरियां हमने सुने कि जैसे लोन से स्टार्ट तो हो जाती हैं, बहुत सफल भी हो जाती हैं, मगर बहुत डूब जाती हैं। तो 100 में से अगर सही चलाने वाला होगा जी जी तो लोन लेने में फायदा भी है जी और जी लोन लेने में घाटा भी है। जी जी जो तरीके से चला जाएगा तो वो निकल जाएगा, जी जी जो नहीं चला पाएगा वो उसकी डेयरी तो बिकेगी बिकेगी, साथ में मकान भी बिक जी जी। जाएगा। अच्छा अंकल जी, एक चीज़ ये बताइए, आप मैक्सिमम डेयरी के लिए लोन कितने तक का लोन ले लिया होगा? आप अपने हिसाब से बताइए कि किसने आपने देखा होगा, जैसे फील्ड में हाँ, दोस्त भी लोगों रहते का हैं। तो आजकल करोड़ रुपये लेना मामूली बात होगी, क्योंकि पैसे की कोई अहमियत नहीं रह गई है। अच्छा जी। आज 500 नोट लेके चलो, दो कदम जाओ सब्जी की दुकान में 500 नोट खत्म हो जाता है। जी जी तो पैसे की अहमियत है कहाँ। जी। मतलब करोड़ों रुपए ले लेकर भी लोग लोन से मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे। नहीं कर पाते। नहीं। तो शुरू में तो अच्छा लगता है, जी जी जब तक भैंस दूध दे रही है, वो सब कुछ निकल रहा है, जी जी किस्त भी जा रही है। जी जी जब भैंस बाकरी हो जाती है, दूध कम हो जाता है, जी जी उसको मैनेजमेंट करने में दिक्कत होने लगती है। जी जी तो कहाँ तक पूरा करेगा, जी सर। कहाँ से लोन चुकाएगा। जी जी सर। और इसे एवरेज में भैंस बेच बेच के वो किस्त चुकाता है, एंड ये होता है कि भैंसे ही बिक गई, लोन भी नहीं चुका। जी जी सर। तो सर जैसा कि आप लोग जैसे इतनी भैंसों को रखते हैं, हाँ। आप कैसे मेंटेन करते हैं कि जानवर आपका बिगड़े ना, कि आप लोग के भी बिगड़ जाते नहीं, हैं? वो तो क्या होता है कि जानवर हो चाहे इंसान हो, जी जी बीमारी तो है जी सब जी में। जी और जी मेंटेनेंस क्या है, सर में खड़े रहना पड़ता है, या मैनेजमेंट के लिए अपन ने कोई डॉक्टर लगा रखे हैं, या अपन ने कोई मतलब ऐसा कर्मचारी जो थोड़ा जानकार हो। जी जी कि कोई जानवर बीमार है तो बता दे अपन को, तो अपन तुरंत ट्रीटमेंट करके उसका इलाज कर सकते अच्छा जी। मतलब ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप लोग मुनीम वगैरह भी रखते हैं। होंगे, बिल्कुल रखते हैं। तो वो पूरा मैनेज मुनीम मतलब दोस्तों ये मुनीम होता है क्या कि होता है, लिखा पढ़ी से लेके तो उसकी एक ड्यूटी रहती है
कौन जानवर खा रहा है, पी रहा है, दूध दे रहा है, कम दे रहा है तो क्यों दे रहा है, जी, उसकी जी। जानकारी मालिक को दे। मतलब पूरा A to Z एनिमल का मेंटेन करके रखता है वो। और उसकी सिर्फ जी काम ही जी, यही है। और मुनीम लगाना डेयरी में फ़ायदे का सौदा ही होता है, मतलब हाँ, घाटे का सौदा नहीं बिल्कुल। होता है ना जी। बिल्कुल। तो अंकल जी जैसे कि कुछ युवा जैसे करना चाहते हैं डेयरी फार्म, सपोज आपके जैसे तर्क पे, हाँ, तो फिर मतलब आगे वो कैसे बढ़ाएं आगे डेयरी? अगर साल वो- 2 साल में बंद कर देते, मैंने ये चीज़ देखा हाँ, क्या ज़्यादा से होता ज़्यादा। है अगर वो तरीके से चलेगा, जी, जी। वो डेयरी को मैनेजमेंट बना के चलेगा जी, जी। कि उसको ये ज्ञान होना चाहिए 6 महीने बाद भैंस में रही, गाभिन होने के बाद दूध कम देगी, जी, जी। तो उसको मेंटेन करने के लिए अपन को दूसरे नए जानवर डालना पड़ेंगे। जी, जी। अगर उन्होंने टाइम टेबल से ये काम कर लिया तो आने वाले समय में जी, वो जी। जब अपना बच्चा देना चालू करेंगे, जी, जी। तो अपने वो रास्ते बनते जाएंगे, एवरेज मतलब उसका ठीक हो ठीक जाएगा। बनता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दूध के काम में है फ़ायदा। फायदा है, लेकिन क्या होता है वर्कर कारण आजकल डेयरियाँ फेल होती है। जी, जी। और और क्या होता है वर्कर डेयरी में काम करना चाहता नहीं है। जी, जी। तो वो वर्कर काम ये है कि वो जो पुराने वर्कर हैं वो डेयरी में भैंस लगाने के बाद वो ये चाहते हैं कि मैं भैंस लगाऊं, जी, जी। उसके बाद मैं कोई काम ना करूं। जी सर। और आज जो काम कर रहे हैं उनको 15,000 रुपये महीना मिल रहा है, जी, और जो जी। काम नहीं भी कर रहे हैं उनको 20-25,000 रुपये मिल रहा है। अच्छा जी, मतलब इसमें लेबरों को सभी को रोजगार अच्छा है। अगर बिना लेकिन लेबर के डेयरी सफल भी नहीं हो नहीं है, सकती। बिल्कुल नहीं है। 5-10 पशु आप संभाल सकते, उसके बाद अगर नहीं। कमर्शियल में ले जाओगे तो बिना लेबर के काम नहीं बन सकता। समझ लीजिए। बिल्कुल अंकल जी। तो अंकल जी जो आपने इतनी शानदार जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।